नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 अभी लॉन्च हुआ था। फिलहाल उसको सैमसंग ने वापस मंगवा लिया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस फ़ोन के साथ क्या दिक्कत आ रही थी। इसकी जो बैटरी थी दोस्तों, उसके साथ एक सीरियस इशू आ रहा था। ऐसे 35 केस दोस्तों सामने आए जिसमें कि चार्जिंग के दौरान फ़ोन की बैटरी थी वो फट जा रही थी। और फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई फ्लाइट्स में इस सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को लेकर चल रहे हो तो जैसे कि देख सकते हो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बैन कर दिया है कि अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 है तो आप प्लेन पे उसको ऑन नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल देखा जाए तो ये काफ़ी सीरियस इशू है सैमसंग के लिए। और सैमसंग ने अपने कस्टमर से यहाँ कहा भी है, देख सकते हो कि कहा है कि आपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दें। और इवन दोस्तों देख सकते हो कि कई फ्लाइट्स और भी हैं इंडिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में, जो कि इस सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को बैन कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 अगर आपके पास है तो आप क्या फ़्लाइट में बैठ पाओगे। फिलहाल आप फ्लाइट में बैठ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा, बट आपको फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैगेज में डाल दीजिए, तब तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फ़ोन को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 बहुत बुरी तरह से इस समय मार्केट में पिट रहा है। करीबन 2.5 करोड़ सैमसंग गैलेक्सी नोट की यूनिट्स बिकी थी और 2.5 करोड़ सैमसंग ने अभी वापस मंगवा ली हैं। हालांकि दोस्तों जो एप्पल ने अभी लॉन्च किया है आईफोन 7 या आईफोन 7 प्लस, तो उसके लिए ये सोने में सुहागा हो गया। सैमसंग का जो गैलेक्सी नोट 7 था वो एक तरह से डाउन हो चुका है, बिक भी नहीं रहा है दोस्तों। फिलहाल अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, बट दोस्तों जैसे कि यूएस में कई कोर्ट्स ने ऐसा कह दिया है कि आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को यूज़ करना बंद कर दें, चार्जिंग तो बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों जिन्होंने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 पर इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इतना सारा पैसा दिया है, तो फिलहाल उनके लिए सैमसंग ने एक ऑफ़र दी है। आप सर्विस सेंटर जाइए, अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 दिखाइए और उसके बदले एक टेम्परेरी फ़ोन ले जाइए। और फिलहाल उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो 19 सितंबर को कहा जा रहा है कि 19 सितंबर तक वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को रिप्लेस कर देंगे नई बैटरी के साथ। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही कि क्यों उनकी ये बैटरी फट रही थी, तो फिलहाल देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सैमसंग ने ये बैटरी कहीं से प्रिक्योर कर रखी थी, मतलब खुद तो बनाई नहीं थी और किसी थर्ड पार्टी कंपनी से इसको खरीदी थी और फिलहाल उन्हीं की किसी थर्ड पार्टी कंपनी के एक स्लॉट में ऐसे दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर सैमसंग ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमने ऐसी कोई गलती की नहीं। और दोस्तों देखा भी जाए अधिकतर जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं माइक्रोमैक्स। तो माइक्रोमैक्स दोस्तों क्या बनाता है, कुछ नहीं बनाता दोस्तों। वो सारी की सारी चीज़ें बाहर से खरीदता है, मतलब कि एक CPU उसने लिया स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक से, उसने रैम ली दोस्तों सैमसंग से, रोम ली दोस्तों उसने सैमसंग से या हाइनेक्स से, ट्रांस रिसीवर लिया दोस्तों क्वालकॉम से, LCD दोस्तों उसने किसी थर्ड पार्टी कंपनी से बनाई, प्लास्टिक दोस्तों उन्होंने किसी थर्ड पार्टी कंपनी से बनाया। तो फिलहाल माइक्रोमैक्स ने किया क्या, तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रोमैक्स ने कुछ नहीं किया। इन जो कंपोनेंट्स थे, मदरबोर्ड के जो ऊपर लगे हुए कंपोनेंट्स थे, इसको बाहर से मंगवाया, उनको असेंबल किया, एक पूरा मदरबोर्ड डिज़ाइन किया, बाद में वाइब्रेटर लोकल मार्केट से उठाए, स्पीकर लोकल मार्केट से उठाए और सबको असेंबल करके एक फ़ोन ला दिया। तो फिलहाल माइक्रोमैक्स सिर्फ यही कर रहा है कि पार्ट्स मंगवा रहा है, उनको असेंबल कर रहा है और एक फ़ोन बना दे रहा है। हाँ दोस्तों, उन्होंने काफ़ी अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर लगा रखे हैं जो कि इस पूरे मदरबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे, उस पर कंपोनेंट को असेंबल करेंगे। और दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रख रखे हैं जो कि एंड्रॉयड रोम को इसके ऊपर लिखेंगे। और फिलहाल देखा जाए तो माइक्रोमैक्स इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहा है, सामान मंगवा रहा है, उनको असेंबल कर रहा है और आपको एक फ़ोन दे दे रहा है। और फिलहाल सैमसंग की बात करें तो सैमसंग भी ऐसा ही कर रहा है। LCD उनकी अपनी होती है, रैम रोम उनकी अपनी होती है, इवन दोस्तों CPU भी कई फ़ोन्स में उनका अपना होता है। बट दोस्तों इसके सिवाय हर एक पार्ट वो बाहर से प्रिक्योर करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका हो गया ट्रांस रिसीवर सेक्शन, आपका हो गया दोस्तों बैटरी खुद ही बता रहे हैं, इवन दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे छोटे मोटे कंपोनेंट्स भी वो बाहर से मंगवा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहीं पर दिक्कत आ जाती है। उन्होंने तो रिसर्च करनी रखी थी, वो सिर्फ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन देखते हैं कि उनकी बैटरी जिससे उन्होंने बैटरी प्रिक्योर कर रखी है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। यूएस में जो लिथियम आयन बैटरी पर नॉर्म्स चलते हैं उनको सेटिस्फाई करता नहीं करता। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर यूएस में ऐसे कोई हादसा हो रहा है और बैटरी फट रही है, मतलब कि वहाँ पर ये नॉर्म्स ब्रेक हुई हैं और फिलहाल यहाँ पर सैमसंग को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इवन दोस्तों कहा जाए जो उनका फ़ोन थे, उन्होंने 2.5 करोड़ फ़ोन बेच दिए थे, तो उसका तो नुकसान तो उनको झेलना ही झेलना है। और साथ में दोस्तों अभी उनको मंगवा रहे हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी बैटरियाँ चेंज कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर यहाँ पर नुकसान की बात की जाए तो कितना बड़ा नुकसान वो झेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो फ़ोन बेचे उन्होंने, जो उन्होंने प्रोडक्शन लाइन इसके लिए लगा रखी होंगी, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया होगा और वेंडर से सामान मंगवाया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान है सैमसंग के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन
की जो कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेल, तो फिलहाल जो प्रोडक्शन लाइन की जो कॉस्ट होती है वो 1-1.5 साल में रिकवर हो पाती है। तो फिलहाल यहाँ पर तो 1 साल भी फ़ोन नहीं बिका, सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट्स के बलबूते पर वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करके कि सैमसंग बहुत बड़े नुकसान में है। और सही है दोस्तों यहाँ पर कि सैमसंग ने अपनी गलती को यहाँ पर माना। हालांकि जो ब्लेम था कि उसने अपनी किसी थर्ड पार्टी वेंडर पर लगा दिया और कहा कि जो बैटरी सप्लाई कर रहा था उनकी बैटरी भी दिक्कत है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, पर दोस्तों जो वो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। बैटरी को रिप्लेस करके देंगे और आपके हाथ में जो नया फ़ोन आएगा वो काफ़ी सिक्योर्ड होगा। तो दोस्तों ये रहा सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 पर अपडेट। और फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हो कि मुझे सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 लेना चाहिए कि एप्पल का आईफोन 7, तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे डेफिनेटली कहता हूँ कि आप एप्पल का आईफोन 7 ले लें, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को अभी आने में टाइम लगेगा। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अगर थोड़ा सा रिस्क या अपनी सेहत के लिए फैक्टर आ जाता है तो दोस्तों वहाँ पर हर कोई चाहता है कि सेफ रहे। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अभी सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के बारे में बिल्कुल भी मत सोचें। आईफोन 7 आ रखा है, उसको देखें। और फिलहाल दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं ना ही दोस्तों आईफोन 7 लूंगा और ना ही दोस्तों मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 लूंगा। देखा जाए तो मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और दोस्तों अब इस फ़ोन के साथ थोड़ा सा क्रिटिकल इश्यूज़ आ रहे हैं और फिलहाल ये इश्यूज़ थोड़ा हेल्थ रिलेटेड है ना दोस्तों, मैं अब इस फ़ोन को भी नहीं खरीदूंगा। तो दोस्तों ये रहा सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के ऊपर अपडेट। और फिलहाल दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।